इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऐसे तो स्पेक्ट्रम से आपको मुलाकात हो चुकी है बहुत पहले भी 10th क्लास में, है ना, जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरता है, वाइट लाइट, तो क्या होता है, अपने विभिन्न अवयवों में, डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और उसको जिस पट्टी पर हम लेते हैं उस पट्टी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो वेव को तो हम देख नहीं सकते हैं, उसको तो हम देख सकते हैं कि हरा, लाल, पीला, ब्लू, ऑरेंज वगैरह 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 है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं, यह इमेजिनरी लाइन होता है ना। तो स्पेक्ट्रम है क्या चीज़, कल हम बताए थे ना, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगा ऊपर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे मैग्नेटिक फील्ड, और चला ऐसे चला, इस दोनों के बीच जो डिफरेंसेज है इसको लेम्डा कहते हैं। लेम्डा क्या चीज़ है, वेव लेंथ, है ना। और 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम कितना बार ये ऑसिलेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर अरेंज इन सम ऑर्डर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, आवृत्ति है, और क्या, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, किसका, विद्युत चुंबकीय तरंगों के सभी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य को क्या कहता है, एक निश्चित ऑर्डर में सजाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले नोट कर लो, ऑल द फ्रीक्वेंसी अब लिख कर देते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of which are arranged in a order is called electromagnetic स्पेक्ट्रम। ऑर्डर्ड मत करो, सीधे ऑर्डर कर दो, ऑर्डर रहने दो, ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंगों की समस्त आवृत्तियां ऑब्लिक तरंग दैर्घ्य किसी क्रम से विन्यास किया गया हो तो वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। हो गया, अब फिर से नहीं बोलेंगे 4 बार। आप पढ़े होंगे कि लेम्डा क्या है, वेवलेंथ। ये क्या है, वेवलेंथ बराबर क्या होता है, C/V। ठीक है, C/V। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये क्या है, ये म्यू है, V नहीं है, म्यू, यह फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है, यह फ्रीक्वेंसी हुआ, इसका यूज हम करेंगे। कहने का मतलब कि लेम्डा क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। लेम्डा जो है म्यू का लेम्डा कर रहे हैं, सॉरी, वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लेम्डा घटेगा। लेम्डा क्या, वेवलेंथ घटेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी
घटेगी। इसी चीज़ को उस स्पेक्ट्रम में दिखाया गया है। तो स्पेक्ट्रम को दिखाने से पहले हम लोग क्या, जितना भी वेव है उसके विषय में हम लोग आइए जानकारी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला वेव कौन है? रेडियो वेव। क्या है? रेडियो वेव। इसका हिंदी भी होता है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग। जितना भी वेव है उसमें 3 चीज या 4 चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले उसका वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तीसरा क्या होगा कि इसकी खोज किसने की, डिस्कवरी। और चौथा क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट है ना। तो सबसे पहले इसको समझे है कि नहीं? या लेंथ है इतना से इतना के बीच होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी इतना से इतना के बीच होगी। या इसका सोर्स क्या है, या उत्पादन इसका कैसे होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज यानी त्वरित आवेश। आवेश जब त्वरण, आवेश में जब त्वरण उत्पन्न होगा, दोलन उत्पन्न होगा, है ना, उसमें वाइब्रेशन होगा, तब जाके यह उत्पन्न होता है। और उसका खोज किसने किया था? मार्कोनी 1895 1895 में। इसका गुण क्या होता है? रिफ्लेक्शन, या उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है ना। इसका यूज किस चीज में होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में। अब कम्युनिकेशन में सब समझ। चलिए सेकंड नंबर कौन हो गया? माइक्रोवेव। इसका हिंदी क्या होता है? सूक्ष्म तरंगे, एकदम सूक्ष्म तरंगे। ऐसे भी हम तरंगों को देख नहीं सकते हैं, इमेजिनरी होता है, महसूस कर सकते हैं। गिटार बजता है, गिटार की तार की आवाज़ आती है हमारे कानों तक, या हारमोनियम बजता है, उसकी आवाज़ हमारे कानों तक आती है। क्या उस आवाज़ को आते हुए हम देखते हैं? महसूस करते हैं। देखिए सेकंड क्या है? माइक्रोवेव। इसका वेवलेंथ 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर है। और इसका कितना है? फ्रीक्वेंसी कितना है? 10⁹ हर्ट्ज टू 10⁻12 हर्ट्ज के बीच। और इसका सोर्सेस क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन। इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन होता है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन, जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है कहाँ? किसी गुहा में, कैविटी में, किसी चीज के अंदर बंद। इसमें ले लिए और इसमें रख दिए, ऐसे बंद कर दिए। जब इसमें एक्सेलरेट करता है तब इसका सोर्स क्या होता है? उससे कौन सा निकलता है? माइक्रोवेव। आप देखते होंगे कि चूल्हा, एक माइक्रोवेव चूल्हा भी होता है, बंद कर देता है, उसमें भी खाना पकता है। इंडक्शन चूल्हा भी होता है। उसके बाद इसकी भी खोज मार्कोनी ने की थी। कब की थी? वही 1855 में, 1895 में। इसका भी गुण प्रॉपर्टीज क्या है? रिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन, या तो टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाता है, किसी को भेदने की क्षमता इसमें नहीं है, या अपने पाथ को मोड़ लेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा अपने पाथ से, ठीक है। अब इसका यूज किस चीज में होता है? यूज, मेन यूज। रडार देखे हो? नहीं देखो। एयरपोर्ट में गए हो कभी? एयरपोर्ट, वहां पे बहुत बड़ा छतरी के जैसा होता है रडार। जब जहाज चलता है तो सारा रडार के द्वारा ही पता चलता है कि वह कहाँ पे है, किस स्थिति में है, अभी किस स्पीड से चल रहा है। तो इसका यूज होता है रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए थर्ड नंबर हम देख लो पहले। थर्ड है इंफ्रारेड, है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है औरक्त, औरक्त, है ना, तरंगे। इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? तरंग दैर्घ्य कितना है? 5 × 10⁻³ टू 10⁻7। और क्या है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इसकी 10⁻11, 5 × 10⁻14। उसमें कुछ और दिया होगा कि क्या दिया है? देखो तो एनसीईआरटी में क्या दिया है? अब मिलते नहीं है। फ्रीक्वेंसी देखो,
हाँ तो रात भर कहीं खेत को निकल रहेगा, चोरी करे हैं, सो रही हो। चलिए देखिए, फ्रीक्वेंसी तो आपने देखा, इसका सोर्सेस क्या है, हॉट बॉडी एंड मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स से किसी भी पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स हीट होते हैं तो उसे इंफ्रारेड निकलती है। और किसी भी चीज को, लोहे को ही तुम गर्म करते हो तो उसके ऊपर देखते हो लालिमा धाहा जैसा लगेगा, लाली के तरह। तो और रक्त माने रक्त की तरह। इसका डिस्कवरी किसने किया, विलियम हर्शेल। कब, 1800। प्रॉपर्टीज इसके क्या है, जब यह हीट करवे करता है, यह हीटे हो जाता है, किसी बॉडी को हीटिंग इफेक्ट न देगा। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या होगा, हाँ? जब इंफ्रारेड आएगा और इसका इफेक्ट क्या दिखाता है, हीटिंग इफेक्ट है इसमें, हीट ऑफ अर्थ, पृथ्वी को गर्म करेगा, धरती को गर्म करेगा। कभी कभी खाली पैर चलते हो तो नीचे तपन होती महसूस होती है, वही करता है इंफ्रारेड। ठीक है, अब आइए देखते हैं 4 नंबर। चौथा क्या है, विजिबल वेव, दृश्य तरंगे। इसका वेवलेंथ कितना है, 8 × 10⁻7 और 1.5 × 10⁻7। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 × 10⁻14 और 7 × 10⁻14 के बीच इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका सोर्सेस क्या है, एक्सीटेशन ऑफ एटम। एक्सीटेशन का मतलब होता है उत्तेजन, है ना। परमाणुओं के, लिख लो इसका हिंदी लिख लो, परमाणुओं के उत्तेजन। परमाणु जब मोशन में आते हैं ना, तब उससे यह रे निकलता है। डिस्कवरी तो हो ही गया। और प्रॉपर्टीज क्या है, इसका भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही प्रॉपर्टी, जो वो अपने आप में ही लपेटा के रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। आइए 5 नंबर, स्टिम्युलेट विजन इन ह्यूमन। क्या बोल रहे हो सोर्सेस में, एक्सीटेशन ऑफ एटम, तो हाँ उत्तेजन, उत्तेजित होना। चलिए 5वां नंबर कौन है, 5वां नंबर अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। इसका वेवलेंथ कितना है, 3.5 × 10⁻7 मीटर से लेकर टू 1.5 × 10⁻7। और ये क्या है, 10⁻16 to 10⁻17 हर्ट्ज के बीच। इसका सोर्सेस क्या है, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज। कोई हाई वोल्टेज से चार्ज कर दिया, धीरे धीरे जब डिस्चार्ज होगा तो उससे ये निकलता है। और इसका डिस्कवर्स क्या होगा, रिल्टर ने किया, कब, 1800 में, 1800। प्रॉपर्टीज क्या है इसका, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अपना यह प्रभाव दिखाता है। इसका 18 चलेगा, इस भी है ये, है ना। प्रिजर्वेशन हो गया, खाद्य पदार्थों को परीक्षित करने में। अब चलिए 6 नंबर है एक्स रे, एक्स किरणें। ऐसे भी जाती हो, हड्डी उड्डी टूट जाता है, ज़्यादा दर्द उर्द होता है तो डॉक्टर लिख देगा कि एक्सरे करा के आओ, CT स्कैन करा के आओ, MRI करा के आओ, है ना। तो इसका वेवलेंथ कितना है, 100 एंगस्ट्रॉम टू 0. एंगस्ट्रॉम, 0.1 से लेकर 100 तक। हम हाई से लो चले हैं, बहुत जगह बुक में लो से हाई चलता है। इससे कोई फर्क, ये अंदाज़ा चल जाएगा कि ज़्यादा ये है कि ज़्यादा ही है, तो अंदाज़ा चल जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज तक होती है। यानी कि इसमें भेदन क्षमता है, भेद नहीं पाता है, फोटोग्राफिक प्लेट को भेद नहीं पाएगा, लेकिन उस पर इफेक्ट अपना प्रभाव डाल देता है ना। सोर्स क्या है, सडन डिसेलरेशन,
है ना। सडन डिसेलरेशन, डिसेलरेशन का मतलब क्या हुआ, पूरा एक्सेलरेट कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, पूरा, है ना, डांस के एकदम चरम सीमा पर एकदम फुटगल 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 के बाद कहता है ज़्यादा फुटगल, एकदम अंतिम चरम पर है। और उसके बाद एकाएक डिसेलरेट जब होता है तो उससे कौन सा रे निकलता है, एक्स रे निकलता है। इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की, रेंटजेन ने 1895 में। इसकी प्रॉपर्टी तो देखिए लिए हो फोटोग्राफिक प्लेट को। और इसका अब यूज, इसका यूज भी तो होगा, इसका यूज कहाँ होगा, मेडिकल साइंस, है ना। सीधे एक लाइन में लिख दो मेडिकल साइंस के लिए, मेडिकल साइंस। मोटा मोटी जो जनरल यूज है मेडिकल में है इसका, एक्सरे का 1000 बार किसी आदमी के शरीर का एक्सरे कर दो उसको कैंसर हो जाएगा। 90% आशा है कि कैंसर हो जाना है या सेल को डैमेज करता है। तब तो निकाल देता है एक्सरे रूम से, देखते हो बाहर कर देता है। एक्सरे मशीन के आगे एक पर्दा नुमा स्टील का पर्दा लगा रहता है, इधर से ही आके बटन को दाबता है या बाहर से दाबता है। अब आइए नेक्स्ट है गामा। हो गया, चलिए देखिए गामा रेज, गामा रेज इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है और जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वह उतना ही तेज, उसकी स्पीड वेलोसिटी उतना ही अधिक होगी। जब वेलोसिटी अधिक होगी तो इसमें भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, किसी भी चीज़ को छेद के बाहर चला जाता है। एक्सरे जो हम लोग करते हैं मसल्स को तो छेद के वह चला जाता है लेकिन हड्डी को भेद नहीं पाता है, तब ना हड्डी का फोटो लेके चलाता है, हेलो हाय करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर गामा रे भेज दिया जाए तो उनको के छेद छाद के बाहर चला जाएगा। तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम, इन सातों में सबसे कम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है, हाई पेनेट्रिंग पावर, भेदन छेदना हॉल करना, हाई पेनेट्रिंग पावर, उच्च भेदन क्षमता। चलिए यूज, जब इसका जानिएगा कि भेदन क्षमता किसी भी चीज़ को भेदने के लिए इसके प्रॉपर्टीज है, भेदन क्षमता, अधिक भेदन क्षमता है। अब इसको हम लेते हैं एक स्पेक्ट्रम इसका बनाते हैं, सबका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो है स्पेक्ट्रम बनता है। कैसे बनता है, मेन चीज़ वही है, उसी से सारा पकड़ा, जितना भी चीज़ है ना ये दोनों उसी से पकड़ा जाएगा। ये बनाया गया स्पेक्ट्रम जिसमें हम क्या चले हैं, हाई से लो की ओर, गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रा रेड, माइक्रोवेव। और इसका वेवलेंथ कितना है, इतना, इसका ये है, इसका भी 10 टू दी, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10 टू दी इनवर्स 14 इनवर्स 10, ये वेवलेंथ हो गया। तो हाई से लो जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो उधर इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इधर डिक्रीज है और इधर इंक्रीज है। और फ्रीक्वेंसी में देखो 5 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ चला गया 20, यानी फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में वेवलेंथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर यहाँ देखो वेवलेंथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज और ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। अब इसका पावर ये है, अब देखो इसको हमने आपको बताया था कि लेमडा बराबर सी बाई म्यू होता है। सी क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। ये तो हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, है ना। तब फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, सी बाई लेमडा, ये यहाँ तो ये यहाँ। अब निकाल के देख लो तुम, सी कितना हो, 3 × 10⁻⁴
यही ना होता है। तो हम इसको नहीं लेंगे पहले वाले को, हम डायरेक्ट खाली पावर को ही लेते हैं। अब बता लेमडा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना है 3, तो 10⁻³ ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना निकला 10⁻8 - 3 बराबर 10⁻, आ गया, इसका मतलब फिटास है। उसी तरह इसमें इससे कर दो, निकाल लोगे। कैसे हम निकालते हैं ये देखा। और इसी चीज को जो हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एक पट्टी पर दर्शाते हैं, उसी पट्टी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए दैट्स ऑल।